वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल संस्कृतम ज्ञान अमृतम पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम समाज के टॉपिक चल रहा है हमारा, और समाज के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम समाज के इस टॉपिक को समाप्ति की ओर ले जाते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में जो आपने मेरी मदद की है उसके लिए दिल से धन्यवाद। कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए दोस्तों, ये क्या होता है इसमें देखो, इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या कहेंगे। चार थे द्वंद्व है, चार थे द्वंद्व, बस खत्म डेफिनेशन। ये क्या कह रहा है, च के अर्थ में द्वंद्व, यानी ये कहता है कि अगर दो सार्थक पदों के बीच, जो दो सार्थक पदों के बीच में च होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि दो पदों के बीच में च होता है। अब दोनों के बीच में होगा, मतलब हर एक पद के बाद च का प्रयोग होगा, इसलिए बोलते हैं चार थे द्वंद्व। दूसरी बात, इससे बना समस्त पद प्राय द्विवचन होता है, प्राय द्विवचन में होता है। और द्विवचन में क्यों होता है, क्योंकि दो शब्दों के बारे में बात होती है। अगर ज्यादा होंगे तब वो द्विवचन में नहीं होगा, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, प्राय का। क्लियर। देखिए जैसे अब बात करते हैं इसके भेद, तो इसको देखो तीन भागों में बांटा है। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व, एक शेष। अब ये क्या होते हैं, देखिए इतरेतर का मतलब होता है दो पदों को एक अलग अलग लिखना, दो पदों को अलग अलग लिखना, अलग अलग लिखना। और जब विग्रह पद करते हैं तब तो दो पदों को अलग अलग लिखेंगे, और समस्त पद करेंगे तब भी दोनों पदों का प्रयोग होगा। और उत्तर पद के अनुसार हमारा क्या हो जाता है, लिंग का निर्धारण होगा। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, इतरेतर द्वंद्व में दो पद है, दो के बाद अगर ज्यादा भी होंगे तब भी हम पदों की संख्या के अनुसार ही उसमें वचन का प्रयोग करेंगे। अब आता है समाहार द्वंद्व, ये आता है समूह के लिए, समूह के लिए जहां समूह का प्रयोग होगा उसे बोलेंगे समाहार द्वंद्व। और एक शेष, दो पदों के होने पर एक पद शेष रहना, एक पद शेष रहना। पद दो हैं, विग्रह पदों में कितने पद हैं, विग्रह करते समय दो पद है, लेकिन जब समस्त पद बनाएंगे तो एक ही पद शेष रह गया, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, एक शेष। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों पदों की प्रधानता है या नहीं, यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, उभय पद प्रधान। कारण समझ में आया, इसको उभय पद प्रधान क्यों कहा, क्योंकि यहाँ दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों का महत्व होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उभय पद प्रधान समास। क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ इतरेतर
द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के उदाहरण। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपका आ गया हरि हरऊ, हरि हरऊ क्या बन जाएगा, हरिश्चय हरश्चय, हरि और हरऊ। अब देखो कई बच्चों की एक समस्या होती है कि मैम यहाँ तो च का योग होना था, केवल च आना था, ये श क्यों आया। इसको भी देखो क्लियर कर लेते हैं। सही शब्द होता है ये हरि ही च, हरह च, लेकिन देखिए विसर्ग के बाद यहाँ च आ रहा है तो यहाँ संधि हो जाती है, सत्य विसर्ग संधि, और विसर्ग के स्थान पर से हो गया। जब हम इनको एक शब्द लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हरिश्च हरश्च। ये किसके कारण हुआ, विसर्ग संधि के कारण। आप अगर ऐसे भी लिखते हो हरि ही च हरश्च तब भी सही होगा, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसका संधि करके एक साथ शब्द लिखते हैं, इसलिए इस तरीके से आता है हरि या हरिश्च हरश्च। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। ईश कृष्ण क्या बन जाएगा, ईशश्च कृष्णश्च, हुआ कि नहीं। देखो यहाँ भी दो पद हैं, हरि और हर, यहाँ भी दोनों अलग अलग लिखे, और जब इनका एक शब्द बनाया तो ईश कृष्ण द्विवचन बना कि नहीं बना, हरि हर द्विवचन बना, इसलिए बोला कि प्राय द्विवचन का प्रयोग होता है। चलिए उसके बाद है शिव केशव, क्या बनेगा आप बताइए जल्दी से, साथ में बनाइए, क्या बन जाएगा, शिवश्च केशवश्च, माता पितरौ, माता पितरौ क्या होगा इसका, माता च पिता च। अब देखिए यहां पर श नहीं आया, इन सब में तो श आया लेकिन यह नहीं आया, क्यों, क्योंकि इनके पीछे विसर्ग नहीं लगता है, और विसर्ग नहीं होने के कारण कोई संधि नहीं हुई, इस वजह से हम माता च पिता च हुआ। माता पिता देखो इन सब में द्विवचन का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर आ जाए यहाँ राम लक्ष्मण भरता, तब क्या बनेगा, राम लक्ष्मण भरता क्या जाएगा, रामस्य च लक्ष्मणस्य च, भरतस्य च, तीनों को अलग अलग लिख दिया, रामस्य च लक्ष्मणस्य, लक्ष्मणस्य च भरतस्य च। अब देखते हैं समाहार, समाहार द्वंद्व समास। देखिए इसमें क्या होगा, समूह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आया पहले हम लेते हैं पानी पादम, अब इसका क्या बन जाएगा, पानी पादम का पानी च पादौ च येषां समाहारे, शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम क्या हो जाएगा, शिरस्य च, शिरस्य शिरस्य च ग्रीवा तो जाएगा ग्रीवा च, अन्यो समाहारे, अन्यो समाहारे, देखिए अब क्या हुआ, सिर और गर्दन का समूह, सिर और गर्दन का समूह, पानी च पादौ च येषां समाहारे,
हाथ और पैर इन दोनों का समूह। तो जो समूह की बात हुई तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर एषाम समाहार यानी समाहार शब्द का प्रयोग कर दिया। किसका कर दिया? समाहार। दोनों में समाहार आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक शेष। एक शेष, एक शेष में क्या होता है? जैसे हमने लिखा माता च पिता च। अब माता और पिता है, लेकिन इन दोनों के लिए हमने लिख दिया पितरौ। क्या हो गया? माता और पिता दोनों के लिए शब्द क्या बच गया? पितरौ। ये हो गया एक शेष। दूसरा पुत्रस्य च पुत्री च, और शब्द बन गया पुत्रौ। तो ये क्या हुआ? दोनों जगह एक शेष रह गया। इस तरीके से हमारे तीन क्या हुए? इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल, राम केशव। क्या होगा? रामस्य च केशवस्य च। अब कैसे बना ये तो पता चल रहा है ना आपको। भीमार्जुनौ, भीमार्जुनौ क्या होगा? भीमस्य च अर्जुनस्य च। बना के नहीं? सीतारामौ, सीता रामौ। क्या जाएगा यहाँ पर? सीता च रामस्य च। और धर्मार्थौ क्या जाएगा? चलो धर्मार्थौ का बनाते हैं। क्या हो जाएगा? धर्मस्य च, धर्मस्य च अर्थस्य च। अहोरात्र है, अहोरात्र क्या बनेगा इसका? बताइए। अहोरात्र पहले क्या है ना? रात्रि। अहिश्चय दिन रात के लिए आता है, तो अहिश्चय रात्रिश्चय। इस तरीके से देखिए च का प्रयोग हो रहा है। चलिए आप बताइए भ्रातरौ क्या बनेगा इसका? जल्दी से बताइए कि भ्रातरौ का क्या बनेगा। देखिए भ्राता च, और भ्राता है तो कौन हो जाएगा साथ में? स्वसा, स्वसा च। भ्राता मीन्स भाई, स्वसा मीन्स बहन। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होगा? द्विवचन का प्रयोग होगा और एक एक को अलग लिखेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। समूह की बात आएगी, समाहार द्वंद्व समास। और अगर एक शेष रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वहां एक शेष समास हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास में अब हम अपना अंतिम समास की ओर चलते हैं और वो है बहुव्रीहि समास। यह आज हमारे समास का आखिरी टॉपिक है। क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास। बताइए किसे कहते हैं बहुव्रीहि समास? किसी को पता है? तो देखिए बेटा, इसके एक सूत्र होता है या हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। वो क्या है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। नाम से ही सारा काम समझ में आ रहा है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, सिर्फ नाम याद कर लो, उसी में आपको बहुव्रीहि समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि अन्य पदार्थ की प्रधानता हो,
ये क्या कहता है कि इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता बताते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद है और ना दोनों, लेकिन क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अन्य पद प्रधान समास। ठीक है। अब अन्य पद की प्रधानता होगी, कैसे होगी, चलिए एग्जाम्पल से समझिए आप। पीतांबर है, क्या होगा इसका, पीतम। अब ध्यान रखना है, पीतम अंबरम यश सह, पीले हैं वस्त्र जिसके, वह कौन है, विष्णु। अब सबसे पहले इसको समझना बेटा कि यहां पर आया पीतम अंबरम यश सह, पीले हैं वस्त्र जिसके, वह विष्णु। बताइए दोनों शब्दों ने तीसरा अर्थ निकाला कि नहीं निकाला, क्लियर। अब आप इसको एक चीज और देखनी है, इसमें अगर शब्द आ जाए आपके लिए पीतांबरम, तब क्या करोगे, ऊपर है पीतांबर है और यहां गया पीतांबरम, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को आपको याद कर लेना है, अक्सर ये पूछा जाता है और हमें कंफ्यूज किया जाता है, खासकर कंपटीशन क्लासेज में ज्यादातर हमें कंफ्यूज करने के लिए शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें समास कौन सा है। तो जब आ जाता है पीतांबर है, तीसरा अर्थ निकालने के लिए विष्णु का प्रयोग करेंगे, वहां होगा बहुव्री। और अगर ये आ जाए यहाँ पर पीतांबरम, क्या हो जाएगा, पीतम अंबरम इति, ऐसी कंडीशन में कौन सा समास हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास। ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। और यहाँ समास हो जाता है, लिख देती हूं मैं, कर्मधारय। और कर्मधारय में भी कौन सा होता है, विशेषण विशेष कर्मधारय समास होगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन क्लासेस में पूछा जाता है। अगला देखिए एग्जाम्पल इसका, पीतांबर हो गया। जैसे अब आपके लिए क्या है, हत शत्रु, क्या हो जाएगा, पहले हम यहां शब्द करते हैं, हतः शत्रयः येन सह, क्या हुआ, जिसके द्वारा शत्रुओं को मारा गया। कौन होता है वह, हतशत्रु, यहां लिख देती हूँ राजा, क्योंकि राजा का काम होता है शत्रुओं को मारना, होता है कि नहीं, इसलिए कौन हो गया, हतशत्रु का राजा। दत्त भोजनम, अगला क्या है, दत्त भोजनम, क्या हो जाएगा इसका, दत्त भोजनम का, सॉरी दत्त भोजन होगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, दत्तम भोजनम दत्तम भोजनम यस्मै सह, दिया गया है भोजन जिसको वह, किसको भोजन देंगे हम, भिक्षुक को, भिखारी को, क्या हो जाएगा, भिक्षुक है। बताइए तीसरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगले यहां ले लेते हैं पतित पर्ण है, क्या होगा पतित पर्ण का, देखिए पतित पर्णम यस्मात्
से जिसके पत्ते गिर गए हो वह कौन होता है? वृक्ष। अब देखिए इसमें एक चीज आप नोटिस कीजिए, इन सब में समान विभक्ति है, दोनों पदों में विभक्ति समान है कि नहीं? तो इसे को हम क्या नाम दे देंगे? इसका नाम दे देंगे समानाधिकरण कर्णधार, वो सही बहुव्रीहि। कौन सा? समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। क्या होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास? जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति हो उसे क्या बोलेंगे? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। देखिए दोनों में समान विभक्ति है, यहां दोनों में समान है। चलिए एक एग्जाम्पल आप बनाइए। चतुर्मुख, ये आपको बना के बताना है इसका क्या बनेगा। अब देखते हैं हम व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, देखिए इसमें क्या होता है? व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है? दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति, अलग अलग विभक्ति। कौन से दोनों पदों में? विग्रह करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी, वह होगा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए कैसे होगा, एग्जाम्पल लेते हैं इसके। जैसे यहां आपके लिए दिया चक्रपाणी, चक्रपाणी। और चक्रपाणी क्या होगा? चक्रम पाणौ यस्य सह। क्या हुआ? चक्रम में प्रथमा एक वचन, पाणौ द्विवचन, दोनों में अलग अलग विभक्ति है कि नहीं है? चक्र है हाथों में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, वह कौन है? विष्णु। कौन होगा? विष्णु। तीसरा अर्थ निकला कि नहीं? चलिए अगला देखेंगे शूलपाणी। क्या जाएगा शूलपाणी का? शूलम पाणौ यस्य सह। शूल, ये त्रिशूल है जिसके हाथ में, वह कौन है? शिव है। शिव जी के पास होता है कि नहीं होता है? बताइए। अब हम बात करेंगे धनुष्य पाणी। धनुष्य पाणी क्या होगा? धनु पाणौ यस्य सह। धनुष है हाथ में जिसके, किसके हाथ में होता है धनुष? राम, श्री राम के हाथ में होता है कि नहीं होता? तो यहाँ देखिए तीनों में अलग अलग विभक्ति आ रही है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग आई कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ? क्या बोलेंगे? व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं। इसमें एक और समास होता है तुल्ययोगे बहुव्रीहि। तुल्ययोगे बहुव्रीहि समास। ये क्या कहता है कि यहां पर सह शब्द का तृतीयांत पद के साथ समास होता है, के साथ समास होगा। कैसे होगा? जैसे हमने लिखा सपुत्रः, सह पुत्र है। अब देखिए पुत्रेण सहित यह सह। पुत्र के साथ है जो वह, कौन जाएगा? पिता। पुत्र के साथ कौन जाएगा? पुत्र के साथ पिता जा रहा है। अब दूसरा देखिए सादरम क्या जाएगा?
आदरेन सह विद्यमानम, आदर के साथ जो विद्वान है, सादरम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ क्या हो रहा है? पुत्रेण सहितम सह, यह सह पिता, बताइए यहाँ पर क्या सहित शब्द आया, यहाँ सह आया। अगला बताइए, चलिए इसको आप बना के बताइएगा क्या बनेगा। मैं यहां लिख देती हूं, विनयेन सह विद्यमाने, विद्यमानम, विनयेन सह विद्यमानम, क्या बनेगा इसका? जल्दी से आप बना के मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम अगला देखते हैं। इसका एक और बचा है और वो हमारा आखिरी है, और आज हम बहुव्रीहि समास को यही समाप्त कर देंगे। क्या आता है हमारा? उपमानवाचक, उपमानवाचक बहुव्रीहि। और इसमें क्या होगा? जैसा आपके लिए आ गया चंद्रमुखौ, चंद्रमुखौ, चंद्रमा के समान मुख वाली। अब क्या हो जाएगा इसका? देखिए, चंद्र इव मुखम, अगर इतना ही करेंगे तो क्या हो जाता हमारा कर्मधारय। देखिए आगे अगर हमने लिख दिया यस्या सा, यस्या सा, तो क्या हो जाएगा? अब जब समस्त पद बनेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंद्रमुखी, चंद्रमुखौ नहीं होगा, क्या होगा? चंद्रमुखी। चंद्र एवं मुखम यस्या सा, क्या बनेगा? चंद्रमुखी। अगला देखिए, अगर हम ये कहते पाषाण हृदय, पाषाण हृदय, कई बार सुना होगा आपने कि आप तो पत्थर के हृदय वाले हो, आपका तो हृदय ही पत्थर का है। वहां हम क्या करेंगे? बहुव्रीहि। क्यों? किसी व्यक्ति विशेष को बोलते हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा इसका? पाषाणवत, पाषाणवत हृदयम, हृदयम यस्य सह, पाषाण यानी पत्थर के जैसा हृदय है उसका वह। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे बहुव्रीहि समास भी समाप्त होता है। और आज की इस क्लास में हमारा समास का टॉपिक यहीं खत्म होता है। चलिए आपको कुछ दो शब्द सुनाते हैं, उसके साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। गर टकराना है अंबर से तो पंखों को फैलाना होगा, पानी है मंजिल अगर हमें तो सुख साधनों को ठुकराना होगा, मिलेगी एक दिन मंजिल जरूर, इस इरादे को अपनाकर आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।